दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा कि पितामह, आपने तो कहा था कि मैं श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र ग्रहण करवा लूंगा। बोलो पितामह, कब करवाओगे? आज का युद्ध शाम का विराम हो गया, विश्राम की ओर गया। अब विश्राम होते होते भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक मैं अर्जुन का वध कर डालूंगा। और यह प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं श्री कृष्ण से अस्त्र शस्त्र ग्रहण करवा लूंगा। युद्ध का विराम हो गया। अगले दिन प्रातःकाल की बेला में दोनों तरफ से पक्ष युद्ध के लिए तैयार हैं। शंख ध्वनियां होने लगी, नाना प्रकार की रण की भेरियां बजने लग गईं, श्रृंगी आदि बजने लग गई। और उन श्रृंगियों का प्रावधान क्या था? ऐसे रण भेरियां ऐसे बजती थी, ऐसे वाद्य बजते थे जिनमें वीर रस होता था। और वीर रस से क्षत्रियों की भुजाएं फड़कने लगती थी, लड़ने के लिए आतुर हो जाते थे। ऐसे वाद्य बजते थे। वहां पर भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार की, इतनी बाणों की बौछार किया, इतनी बाणों की बौछार किया, अर्जुन का शरीर बाणों से बिध गया। अर्जुन कराह रहा है, अर्जुन के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है। केशव ने मुड़ करके देखा यह स्थिति। उन्होंने घोड़े की लगाम को रथ में ही बांध दिया और रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण। और हाथ में रथ के पहिया को घुमाते घुमाते दौड़ रहे थे। जब दौड़ रहे थे, इस छवि को देखने के लिए, इस झांकी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान का प्रेम अवतार है, मेरे कन्हैया का प्रेम अवतार है। ये तो मुरली मनोहर हैं, ये तो मुरली मनोहर हैं। इनको क्रोध, कैसा क्रोध, किस प्रकार का क्रोध, क्यों क्रोध आया? इस झांकी का, क्रोध वाली झांकी का, प्रेम की झांकी का दर्शन तो सब देवताओं ने, मनुष्यों ने, नर नारियों ने कर लिया था। पर उस क्रोध की झांकी का दर्शन करने के लिए वहां पर देवता लोग आकाश में विद्यमान हैं। और भगवान को जिस समय पर क्रोध आया, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में एक बार क्रोध आया, मात्र एक बार आया। भगवान श्री राम को अपने जीवन में एक बार क्रोध आया। राम अवतार की कथा में यह प्रसंग आपको सुनाया जाएगा। रथ के पहिया को चक्र सुदर्शन की तरह घुमाते हुए जा रहे थे। पृथ्वी कांपने लग गई। और भगवान श्री कृष्ण की इस छवि को देख करके, इस क्रोध की छवि को देख करके भीष्म पितामह भी उधर से रथ को छोड़ करके भागते चले आ रहे हैं। एक वयोवृद्ध, एक वीर पुरुष और हाथ जोड़े हुए कहा, केशव, ये आपने क्या किया? मस्तक में, ललाट में तिलक लगा हुआ था, वैष्णव तिलक लगा हुआ था। उस वैष्णव तिलक को देख करके कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने रथ के पहिए को फेंक दिया। और रथ के पहिए को फेंक दिया, खड़े हो गए। भीष्म पितामह कहने लगे, हे केशव, हे अच्युत, हे नारायण, हे दामोदर, हे मधुसूदन, आपने ये क्या किया? आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। जब आपने ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, संसार के लोगों की प्रतिज्ञाओं का क्या होगा गोविंद? भगवान ने कहा, हे गंगा पुत्र भीष्म, दो में एक की तो प्रतिज्ञा टूटनी ही थी। मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा की रखवाली के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। मैं तो हार करके भी जीता हूं। और यदि तुम हार जाते तो तुम्हें अपकीर्ति और अपयश की प्राप्ति होती केशव। इसलिए मैंने तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए, तुम्हारा सम्मान बढ़ाने के लिए, तुम्हारे नाम के साथ में कोई प्रश्न चिन्ह न लगे केशव, इसलिए मैंने तुम्हारे
मान को बढ़ाया और मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया।